वेलकम बैक टू गाइस आर एस आई मंत्र में आपका फिर से स्वागत है। मैं गाइस 5 क्वेश्चन इससे पहले मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे विथ आंसर। ठीक है, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। फार्माकोलॉजी का है, डिप्लोमा सेकेंड ईयर का। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको मैंने पहले प्रोवाइड कराए थे, उसके प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम कम है मुझे पता है ना, आपको भी बहुत प्रेशर है, बट मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सो बात करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4, 5th विथ आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है ना। ओके, एनेस्थीसिया लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है। कोलिनर्जिक ड्रग है क्या ये, है ना, या इसको और क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथोमेटिक एजेंट। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग इज ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पैथोमेमेटिक एजेंट। ठीक है, तो इस ड्रग का यूज़ क्या है, कब कैसे क्या देना है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। कोलिनर्जिक ड्रग इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग आर द डोज ड्रग विच गिव एक्शन सिमिलर टू एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के जैसा ही सेम इसका एक्शन होता है, ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है, ऐसे ड्रग जिसका एक्शन क्या हो, सिमिलर हो किसके, एसिटाइल कोलिन के हो। ठीक है, दे गिव दियर एक्शन बाय डायरेक्टली बाइंडिंग टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स बाय इनडायरेक्ट प्रोसेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें कि कोलिनर्जिक ड्रग है क्या। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। किस कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। एक है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट, जैसे आपका एस्टाइलकोलिन है, मेथाकोलिन है, कार्बाकॉल है। ठीक है, ब्यूटेनाकॉल है, पाइलोकार्पिन है। ये क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। एंड अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग की, जिसमें आपका एंटी कोलिनर्जिक है, जैसे आपका फाइसोस्टिग्माइन है, नियोस्टिग्माइन है। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है। ठीक है, 2 ड्रग यहाँ इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो दीज ड्रग प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एस्टाइलकोलिन बाय डायरेक्ट इंटरेक्टिंग विथ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। जितनी भी ड्रग है हमारी हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई रिसेप्टर्स बॉडी में होता है जो उसको क्या करता है, रिसीव करता है। रिसेप्टर का काम है रिसीव करना, है ना। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर से कंबाइन करेगा एस्टाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेथानिकॉल एंड पाइलोकार्पिन। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। सेकेंड है आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, जिसमें एंटी कोलिनर्जिक जिसको बोलते हैं हम। तो दीज ड्रग इनहिबिट द एंजाइम कोलिनस्ट्रेज। कोलिनस्ट्रेज एंजाइम को क्या करते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। दिस एंजाइम इनएक्टिवेट द एस्टाइलकोलिन, जो क्या करता है, एस्टाइलकोलिन को इनएक्टिवेट करता है ना। इसलिए ये ड्रग क्या करते हैं, इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, एंड फाइसोस्टिग्माइन, ये क्या है, दिस कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। फाइटोस्टिग्माइन ये इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, जो क्या करता है, ब्लड ब्रेन के बैरियर को पार कर जाता है। नियोस्टिग्माइन, दिस कैन नॉट क्रॉस द ब्लड बैरियर, ये ड्रग जो है ब्लड बैरियर को पास क्रॉस नहीं कर पाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, आखिर इसका काम क्या है ना। ठीक है, तो काम क्या क्या है इसका गाइस। पहला है मस्करिन एक्शंस। मस्करिन एक्शन यानी क्या करेगा, हार्ट पे कैसे काम करेगा, ब्लड वेसल पे कैसे काम करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे काम करेगा, स्मूथ मसल पे कैसे काम करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड पे कैसे काम करता है, कोलिनर्जिक ड्रग और जीआई ट्रैक पे कैसे काम। तो हार्ट पे क्या करता है, ये ब्रैडी कार्डिया करता है। ब्रैडी मीन्स बी फॉर बिलो, यानी बिलो यानी कम करना। ब्रैडी कार्डिया यानी क्या करेगा, ये हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देगा। कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है ना। ओके, ब्लड वेसल क्या करेगा, डायलेट करेगा, यानी किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है, या किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई तो उस कंडीशन कोलिनर्जिक ड्रग उसको दिया था। लोअर द ब्लड प्रेशर्स, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम करेगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। ठीक है, स्पून मसल में क्या काम करेगा कोलिनर्जिक ड्रग, तो कॉन्ट्रैक्ट स्पून मसल्स। ठीक है, अगर रिलैक्स है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, है ना, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही कैसे काम करता होगा,
तो इट इंक्रीज द सिक्रीशन, यानी सलाइवा का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन क्या करता है, बढ़ा देता है। कौन सा? कोलिनर्जिक ड्रग। ठीक है। जीआई ट्रैक में क्या काम करेगा, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी अगर किसी का डाइजेशन स्लो है, काम नहीं कर रहा है अच्छे से, है ना, तो उस कंडीशन में कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, जीआई ट्रैक का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको क्या करेगा, बढ़ा देता है। यूरिनरी ब्लड क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। आई के कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल्स को भी क्या करेगा, ये बढ़ा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है निकोटिनिक एक्शन। ठीक है। निकोटिनिक एक्शन में क्या करेगा, स्केलेटल मसल क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कर देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा, एस्टल कोलिन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्टल कोलिन जो केमिकल्स है, न्यूरो केमिकल्स है या न्यूरो ट्रांसमीटर कह सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर, लेकिन बट इफ इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्रेन एंड स्टिमुलेट इनिशियली एंड देन डिप्रेस। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं क्रॉस कर सकता, लेकिन अगर इसे इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाए तो क्या करेगा, ब्लड को क्या, ब्रेन को क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। ठीक है। पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो सब क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है। मीन्स अचानक किसी को प्रॉब्लम होने लगी, ब्रीदिंग फास्ट हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम वगैरह, उस कंडीशन कोलिनर्जिक ड्रग देने से क्या होगा, पेशेंट को रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिकेशन, किस किस इंडिकेशन में इसको देना है, किस किस परिस्थिति में कोलिनर्जिक ड्रग का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें है आपका एस्टाइलकोलिन इज़ मेनली यूज इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ एंड हैज़ लिमिटेड क्लिनिकल वैल्यू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एस्टाइलकोलिन का जब भी किसी ड्रग का किसी एनिमल्स या उस क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उस कंडीशन में एस्टाइलकोलिन का यूज़ करते हैं। ठीक है। इट इज़ रैपिडली हाइड्रोलाइज बाय द सूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम। ठीक है, बहुत तेज़ी से क्या होता है, फाल्स जो कोलेस्ट्रॉल एंजाइम होता है उसके थ्रू क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज हो जाती है, इसलिए इसको बहुत कम यूज़ करते हैं। इट इज स्प्रेड sorry, it is spread widely and diffuses in easily and thus does not produces in selective pharmacological action। बहुत तेज़ी से फैलता है ये, है ना, डिफ्यूज़ होता है इजली। ठीक है, इसलिए बहुत से सेलेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन में इसका यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है, it cannot be administered orally as it immediately hydrolyzed and degraded by the gastric enzyme। ओरली आप इसे नहीं दे सकते हैं कोलिनर्जिक एस्टाइलकोलिन को, है ना, क्योंकि क्या करेगा, जैसे आप ओरली देंगे तो क्या करेगा, इमिडिएटली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और जो गैस्ट्रिक एंजाइम उसे क्या करेंगे, डिग्रेडेड ब्रेक डाउन कर देंगे, तो ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो क्या करेगा, आपका जो ब्लड प्रेशर वगैरह है उसको लो नहीं कर पाएगा, है ना, तो हार्मफुल हो जाएगा ये आपके लिए। नेक्स्ट है मेथाकोलिन इज़ नॉट यूज नाउ डेज। अभी जो मेथाकोलिन का जो यूजेस पहले होता था वो बंद हो गया, ये भी क्या है, एस्टाइलकोलिन का पार्ट है। कार्बाकोल सो एक्शन ऑन MNN रिसेप्टर्स नॉन सेलेक्टिव सो नो लॉन्गर इन यूजेस। ठीक है, कार्बाकोल का भी अब यूज़ नहीं होता है हम। ठीक है। बेथेनकॉल इट इज़ इन यूज एज, किस किस यूज में, गैस्ट्रोपैरालिसिस में यूज़ होता है, पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन में यूज़ होता है, इन केस ऑफ यूरिनरी ब्लडर रिटेंशन। तीन कंडीशन, अगर ऐसे कोई कंडीशन बन रही तो उस कंडीशन क्या करेंगे, बेथेनकॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है। डोजेस की बात करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग है ये, है ना, डोजेस की बात करते हैं। तो डोजेस में क्या है, बेथेनकॉल डोजेस क्या है, 5 और 10 मिलीग्राम टैबलेट्स, 10 to 30 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम्स इन अ डे, 3 से 4 दिन में देना होगा, एज पर सजेस्टेड बाय द फिजिशियन, डॉक्टर जैसा आपका सजेशन करता है उसके अकॉर्डिंग ही इसको देना होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कब कब इसको नहीं देना है, तो हाइपर थायरॉइडिज्म यानी कि थायराइड किसी का बढ़ा हो उसमें नहीं देना है, ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम तब नहीं देना है, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम तब नहीं देना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो तब उसको नहीं देना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी कोलिनर्जिक ड्रग में है पाइलोकार्पिन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इट इज़ अ एल्कोलाइड कोलिनर्जिक ड्रग एंड इट इज़ अ सेलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट। ठीक है, क्या है, अल्कोलाइड कोलिनर्जिक ड्रग और सेलेक्टिव मस्करेनिक एगोनिस्ट है, यानी एगोनिस्ट का मतलब होता है जो इफेक्ट को क्या करे, ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा दे, है ना। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द मस्करेनिक इफेक्ट कैन बी प्रेडिक्टेड। एक्शन क्या है, अब मस्करेनिक वर्ड बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, है ना,
तो बात करते हैं मस्कुलिन इफेक्ट कैसे कॉज करेगा, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करेंगे। तो आई में क्या करेगा, ये माइटोसिस कॉज करेगा। व्हेन एडमिनिस्टर इंट्रावेनसली इन ब्रीफ फॉल इन ब्लड प्रेशर इन इज सीन। ठीक है, जैसे ही आप इसको प्रोवाइड कराते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है, तुरंत स्लो डाउन हो जाता है। स्वेट ग्लैंड में क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द स्वेट सिक्रेटेड टर्म एज डायफोरियोसिस। ठीक है, और पेशेंट क्या होगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इंडिकेशन की बात करें कब कब देना है, तो पायोकार्पिन इज कॉमनली यूज इन द ग्लाउकोमा एज आई ड्रॉप। ग्लाउकोमा कंडीशन में इसको एज आई ड्रॉप में यूज़ करते हैं। ठीक है, डोजेस क्या है इसका, तो इट इज़ यूज इन 1 to 4% पाइलोकार्पिन नाइट्रेट इन आई ड्रॉप में 104% पाइलोकार्पिन यूज होता है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें कब कब इसको नहीं लेना है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लैक्टेशन सब नहीं लेना। इन चिल्ड्रन बिकॉज इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी इज़ नॉट क्लियर। चिल्ड्रन को भी नहीं देना क्योंकि इसकी सेफ्टी और एफिकेसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है ना। इन ओल्डर पीपल में कॉजेज डायरिया, यूरिनरी फ्रिक्वेंसी एंड डिजीनेस। ओल्डर पीपल को अगर आप देंगे तो डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है ना। यूरिनरी फ्रिक्वेंसी मीन्स यूरिन जल्दी जल्दी भी हो सकता है, लेट में भी हो सकता है। ठीक है, और सुस्ती आ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी कोलिनर्जिक ड्रग की। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बहुत कॉमन है ये, आप सभी पढ़ते चले आ रहे हैं ना। एंटी मीन्स अगेंस्ट हाइपरटेंसिव यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, यानी ऐसी ड्रग जो क्या होगा, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज, उसे क्या बोलते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या है पहले इसको समझते हैं। अ कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर से जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, सिस्टोलिक 120 होती है और डायस्टोलिक 80 mmHg होती है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है द ड्रग आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एंटी हाइपर। और इस कंडीशन को ट्रीट करने की जो ड्रग यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आपका उसमें दो इंपॉर्टेंट, एक डायरेटिक्स है, एक एंटी डायरेटिक्स है। तो डायरेटिक्स में है, डायरेटिक्स का मतलब ऐसी ड्रग जो क्या करे, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा दें। ठीक है, जिसमें थायजाइड्स डेरिवेटिव है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है एंड लूप डायरेटिक, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें मोस्ट कॉमन है आपको फुरोसीमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड, बहुत कॉमन डायरेटिक्स है। ठीक है, इसका यूज़ कब करते हैं, जैसे किसी को बाथरूम जिसकी बंद हो गई है उस कंडीशन में इस टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। बट अपने से नहीं देना है जब तक डॉक्टर से कंसल्ट ना करें आप, है ना। तो फिजिशियन से कंसल्ट करना तब इसको देना है। तो थाइजाइड डेरिवेटिव क्लोरोथाइजाइड भी आपका डायरेटिक्स में है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स भी है एंड क्लोरोथैलिडोन्स, ये भी आपका क्या है, डायरेटिक्स है। ठीक है, पोटेशियम में स्पाइरोलैक्टोन है, एमेलोराइड है। ठीक है, ऑल दीज आर द डायरेटिक्स। एग्जाम में पूछ लेता है ना कभी कभी एमसीक्यूज में, विच वन इज़ डायरेटिक्स, 4 ऑप्शन दे दिए, तो आप ही अगर थायजाइड्स, पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स ये तीनों लर्न किए रहेंगे तो आपके लिए एमसीक्यूज भी आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग की। ठीक है, एड्रेनर्जिक ड्रग में कौन कौन, जैसे अल्फ़ा ब्लॉकर ड्रग होती है, बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है और अल्फ़ा बीटा दोनों को ब्लॉक करती हैं। जिसमें पैराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, एटेनानॉल, प्रोपेनानॉल, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ही हैं, लेबेटालॉल एंड कैरबिडिलॉल। ठीक है, ये सारी दवाइयाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जैसे इसमें आपके विराम्पमिल है, एम्लोडिपिन है, निफिडिपिन है। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है। ठीक है, ये भी किस पे काम आती है, एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग काम आती है। नेक्स्ट ड्रग है वैसोडाइलेशन में क्या है, हाइड्रोलेजिन। ठीक है, जो क्या करेगा, ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब नाम आपको याद करने पड़ेंगे। नाउ बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग करती क्या है, पहला काम करेगा वैसोडाइलेशन, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी। डायलेट कर देगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ब्लड फ्लो को क्या करेगा, इंक्रीज कहाँ, किडनी में करेगा और हार्ट की तरफ बढ़ा देगा। इफेक्ट ऑफ, तो ये क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर में क्या करेगा, हाइपोटेंशन करेगा, यानी ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, बीपी कम कर देगा।
आई में माइसेसिस काम करेगा, ठीक है। डिक्रीज द हार्ट रेट को कम कर देगा, साथ में आपका ब्रोंकोडाइलेशन, आसानी से आप ब्रीदिंग कर पाएंगे। क्या क्या कंडीशन है जब इसको आपको देना है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कंडीशन क्या, क्योंकि नाम से ही एंटी हाइपरटेंसिव यानी क्या करेगा, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, ठीक है। किसी को हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम, तब उस कंडीशन में, माइग्रेन हो रहा है उस कंडीशन में आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें गाइस, कब कब नहीं देना है, नहीं देना है कब, जब हेपेटिक या रीनल डिजीज़ हो, किडनी से रिलेटेड या स्टमक कोई इशू हो, है ना, पेप्टिक अल्सर हो, एनी ड्रग एलर्जी हो, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट की डिजीज़ भी हो, तब भी इसको नहीं देना है, ठीक है। आर्टरीज में भी कुछ प्रॉब्लम हो, कोरोनरी आर्टरीज यानी जो आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को सप्लाई करती है ना हार्ट की तरफ। ओके, डोजेस की बात करें गाइस, पैराजोसिन के जो डोजेज है 1 to 50 मिलीग्राम पर डे एज पर सजेस्टेड बाय द फिजिशियन, डॉक्टर जो सजेशन करते हैं। डॉक्सोजोसिन का डोजेज है 1 से 20 मिलीग्राम, एटेनोलॉल डोजेज है 25 to 100 मिलीग्राम, प्रोपेनोलॉल डोजेज है 80 to 240 मिलीग्राम 12 आवर, है ना। ये सारी डोजेज जो है डॉक्टर के सजेशन के बिना नहीं लेना है। नेक्स्ट ड्रग है आपका डिफाइन, क्वेश्चन है डिफाइन हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग एंड इट्स क्लासिक। हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपो का मतलब ही क्या होता है गाइस, कम करना, है ना। हाइपो मीन्स स्लो करना, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज कहाँ पे, ब्लड सर्कुलेशन में, जिसमें पहले ड्रग आपकी इंसुलिन है। इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में समझते हैं कि इंसुलिन है क्या, कैसा इसका काम है, ठीक है। तो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन, इंसुलिन क्या हार्मोन है, कहाँ से सिक्रीशन होता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल को सिक्रीशन करती है। काम क्या है इसका, कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड स्ट्रीम, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। एंड हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू को ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए हेल्प करता है, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन भी कौन करता है, इंसुलिन करता है। फिजियोलॉजिकल रूल्स की बात करें तो इंसुलिन हेल्प टू रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रमोटिंग द अपटेक एंड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर। कैसे करेगा, यानी लीवर में ग्लूकोज के अपटेक को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। मसल्स में है, एडिपोज टिश्यू में है, ठीक है। इट प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर, ठीक है। जो एक्सेस में जो ग्लूकोज होती है वो क्या होता है, लीवर में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी क्या करता है आपका इंसुलिन, क्या करता है, प्रमोट करता है। एंड मसल्स के फॉर्म में, मसल में ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। एंड इनहिबिट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द दीज टिश्यू, इन सारे टिश्यू में ग्लाइकोजन को ब्रेक होने से इंसुलिन आपका रोकता है। तो इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस, है ना। डायबिटीज़ बहुत कॉमन है तो उससे बचना है सभी को। इंसुलिन ऑल्सो इन्हांस द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाई मसल्स एंड विच प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस एंड टिश्यू ग्रोथ। इंसुलिन की वजह से क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्प होती है, यानी ये क्या करता है, अपटेक ऑफ अमीनो एसिड को बढ़ा देता है, कहाँ पे, मसल्स में, जिससे क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होगा, बढ़ जाएगा। एडिशनली इंसुलिन इनहिबिट लाइपोलिसिस, इंसुलिन क्या करता है, लाइपोलिसिस को भी बढ़ाता है, ठीक है। कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू में, विच रिड्यूस द रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो क्या करता है ब्लड स्ट्रीम में फ्री फैटी एसिड को जाने से रोकता है। पैथोलॉजिकल रूट की बात करें इंसुलिन की, इंसुलिन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक है। तो कैसे काम कर रहा होगा पैथोलॉजी में, तो दो तरह की डायबिटीज़ होती है ना, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज, बीटा सेल्स इन द पैंक्रियाज आर डिस्ट्रॉय, पैंक्रियाज बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जो क्या करती हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। बीटा सेल्स क्या करती हैं, जो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो लीडिंग टू लैक ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। सो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें गाइस, है ना। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होगा, बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट टू द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, मीन्स बॉडी में इंसुलिन होता है लेकिन क्या रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है, यानी सेल के अंदर इंसुलिन नहीं जा सकता है। इसके अब इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। अब इंसुलिन अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा तो क्या करेगा, लीडिंग टू द एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज, भाई जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ा रहेगा, किसमें, टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अदर कंडीशंस सच एज इंसुलिनिया, ठीक है, अ रेयर ट्यूमर ऑफ द पैंक्रियाज दैट सिक्रीज एक्सेस ऑफ इंसुलिन, ये पैंक्रियाज का ट्यूमर है जो क्या करता है, इस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिनोमा में क्या होगा कि
पैंक्रियाज आपका ढेर सारा इंसुलिन का सिक्रेशन करना शुरू कर देता है। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बना सिंड्रोम कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द एबनॉर्मल इंसुलिन सिक्रेशन और फंक्शन है ना। तो इंसुलिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल यूजेस की। क्लिनिकल यूजेस में क्या है आपका, इंसुलिन इज़ अ mainstay treatment of for type 1 diabetes and may also be used in the certain cases of type 2 diabetes when other medication have failed। जब सारी दवाइयाँ फेल हो जाती है डायबिटीज़ कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होता है, इंसुलिन आपका काम करता है ना। इट मे ऑल्सो बी यूज इन द जेस्टेशनल डायबिटीज़ एंड अदर फॉर्म ऑफ डायबिटीज दैट ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय में भी अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उसको भी ट्रीट करने के इंसुलिन का यूज़ करते हैं। In some cases, insulin therapy may be used in the clinical rare setting to manage the hyperglycemia, यानी बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इंसुलिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन में आल्सो भी यूज्ड ऑफ लेवल फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस। बॉडी बिल्डिंग के लिए और एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी इंसुलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल दिस प्रैक्टिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड कैन बी डेंजरस, ठीक है। आप लगातार या अपने से इंसुलिन को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए डेंजरस कॉज है। इसीलिए आपको क्या करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ऐसे एजेंट जो हम क्या ओरली ले सकते हैं, कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में सब स्टडी करते हैं। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जिसको OHAS भी बोलते हैं, ये क्या है, मेडिकेशन, ये मेडिसिन है, किस लिए यूज़ होती है, ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ बाय लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए जो दवाइयाँ हम ओरली लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। कैसे काम करेगा, डीज एजेंट वर्क बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये क्या करेगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है, और इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा देगा, और रिड्यूसिंग ग्लूकोज प्रोडक्शन इन द लीवर में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा। इस तरह काम करता है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सल्फोन्यूरिया की बात करें तो इस क्लास में आपका टॉलबुटामाइड ड्रग आएगा, ग्लिबिनक्लामाइड है, ग्लिमिप्राइड है। दे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन, ये क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशन को रिलीज़ करते हैं। बाइगोनाइड्स क्लास ऑफ ड्रग की बात करें, इसमें आपका मेटफॉर्मिन है, फिनोफार्मिन है, बिटॉर्मिन है। दे इंक्रीज द इंसुलिन एक्शन, ये क्या करते हैं, इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाते हैं। सल्फोन्यूरिया इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, बाइगोनाइड्स इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाते हैं, यानी क्या करेगा, ग्लूकोज को फटाफट ब्रेक करना शुरू करेगा। एंड मैग्नेटिनाइड एनालॉग्स है ना, ये क्या करेगा, ये रिपाग्लिनाइड, नीटाग्लिनाइड, दे डायरेक्टली स्टिमुलेट द पैंक्रियाज टू रिलीज द इंसुलिन, ये क्या करते हैं, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, है ना, प्रेसाइज करते हैं ताकि वो क्या करें, इंसुलिन को रिलीज़ करें, बढ़ाए, ठीक है। थायाजोलिडिनाइड्स डिनोन्स, ये क्या करता है, इसमें आपकी ड्रग है रोसीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, ये क्या करता है, डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल विदाउट इंक्रीजिंग द इंसुलिन सिक्रेशन, बिना इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाई है क्या करता है ये दवा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, ठीक है, अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर आपका मिग्लिटोल, वॉग्लिबोज, ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करता है डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देगा और कार्बोहाइड्रेट के सिक्रेशन को भी डिक्रीज करेगा। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इसका, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या करता है, वर्क बाय इंप्रूविंग द बॉडी रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, बॉडी के इंसुलिन के रिस्पॉन्स को बढ़ा देता है, विच इज़ अ हार्मोन दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल, है ना। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड के शुगर लेवल को बैलेंस करता है, इसीलिए बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कैन रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा काम क्या करेगा, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, इंक्रीज की जो सेंसिटिविटी वो बढ़ जाएगी, और सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इंसुलिन बॉडी में अंदर सेल के अंदर जाएगी और ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, लो डाउन कर देगा, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या करेगा, रिड्यूस ग्लूकोज प्रोडक्शन, लीवर में भी ग्लूकोज प्रोडक्शन को रोकेगा, जिससे क्या होगा, जो ग्लूकोज का या ब्लड शुगर लेवल वो भी क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है।
ये थे इसके रोल फिजियोलॉजिकल। नाउ बात करते हैं पैथोलॉजिकल रोल ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज टू ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज़ में भी यूज़ होता है, जो कि क्या है, क्रॉनिक है कंडीशन, है ना। इसमें क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन जाता है बॉडी में, या इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत कम होता है। ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस क्यों बोली जाती है? क्योंकि ये क्या करता है, कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशन, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, ठीक है, नर्व डैमेज हो सकता है, विज़न लॉस हो जाता है। ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो इस पर ध्यान देना है। क्लिनिकल यूजेस की बात करें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का, तो यूज इन कंजक्शन विथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सच एज डाइट एंड एक्सरसाइज टू मैनेज टाइप 2 डायबिटीज़। ड्रग के साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना, मीन्स अपनी डाइट को ध्यान रखना है और एक्सरसाइज को प्रॉपरली करना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अवेलेबल हैं, उसमें बाइगोनाइट्स है, सल्फोन्यूरिया है, मैग्लिटिनाइट्स है, थायाजोलिडिनोन्स, ठीक है, GLP रिसेप्टर 1 एटोगोनिस्ट है, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ये चॉइस क्या है, डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज द पेशेंट एज है, उसकी हेल्थ है, ठीक है, किडनी कैसे काम कर रही है, ठीक है, अदर मेडिकेशन दे मे बी टेकन, और साथ साथ कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, इस सब पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है OHA, मीन्स ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर टिपिकली यूज एज फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर मोस्ट पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर है तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है आपका, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी फर्स्टली उसे ओरली टैबलेट ही खिलाया जाता है, उससे ही शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। OHA ऑल्सो यूज टू मैनेज प्री डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी अभी अगर डायबिटीज़ का स्टार्टिंग है तो उस कंडीशन में भी OHA यूज़ करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में भी इंसुलिन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है ना। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफाइंड माइड्रियासिस। कई बार पूछा है कि माइड्रियासिस क्या है। ठीक है, तो माइड्रियासिस या माइड्रियाट्रिक, ठीक है, ये भी क्या है, आपके केमिकल सब्सटेंस या ड्रग है। ठीक है, क्या है ये, तो ड्रग आर यूज टू डायलेट द पीपल टू परफॉर्म इजियर एंड डिटेल एग्जामिनेशन। ठीक है, आपकी आँखों को क्या है, डायलेट करने के लिए, ठीक है, जो केमिकल्स या का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइड्रियाट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, दो क्लास में इसको क्लासीफाई किया गया है, एक एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, एक दूसरा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसमें एड्रेनलिन है, फेनाइलफ्रीन है। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में बात करें, ट्रोपिकेमाइड है, एट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट। ठीक है, ये है आपका दो क्लास में डिवाइड किया गया है। इंडिकेशन की बात करें, कब यूज़ करेंगे इसका, ठीक है, माइड्रियाटिस का यूज़ कब करेंगे, तो इट दी यूज टू डायलेट द पीपल को डायलेट करने में यूज़ करते हैं। यूज द एग्जामिनेशन रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। रेटिना और ऑप्टिक नर्व जो एग्ज़ाम करना होता है तो बहुत स्मॉल होती हैं, है ना। तो पीपल को डायलेट करने के लिए, फैलाने के लिए, ताकि वाइड हो जाएंगे तो आसानी से आपको देख पाएंगे, है ना। दीज आर यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ द आयरिस प्रॉब्लम। आयरिस में अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी आप माइड्रेटिस का यूज़ करते हैं। दीज आर यूज इन द डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर क्या होगा, इट इज़ अ डिजीज इन विच आई कैन नॉट फोकस द इमेज क्लियरली एंड रिजल्ट इन अ ब्लड विजन। किसी का जब ब्लड विजन होता है, साफ नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है, उस कंडीशन में माइड्रेटिक्स और आई ड्रॉप का यूज़ करते हैं ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा यानी कब कब इसको नहीं लेना है, जैसे कॉन्ट्रा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है किसी का बढ़ा, उस कंडीशन नहीं लेना, ग्लाइकोमा में नहीं देना है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब उसका बढ़ा तब इसको नहीं देना है। आइए हम बात करते हैं डोजेस की। माइड्रेटिक डोजेस क्या है, तो ट्रोपिकामाइड इसका डोजेस है 0.5% सॉल्यूशन, डायलेट फॉर द 30 मिनट्स नियरली। एट्रोपिन 1% सॉल्यूशन 7 to 12 days, एंड साइक्लोपेंटोलेट इसका डोजेज है 1 to 2% फॉर 24 आवर। ठीक है, ये डोजेज है आपका माइड्रेटिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ग्लाइकोमा एंड इट्स ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ग्लाइकोमा है क्या, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।
तो आइए स्टडी करते हैं ग्लाइकोमा। इट इज़ ऑकुलर, ऑकुलर मीन्स हो गया आई से रिलेटेड डिसऑर्डर, ऑकुलर डिजीज इन विच इंट्राऑकुलर प्रेशर इज इंक्रीज एंड डैमेज द ऑप्टिक नर्व विच कॉजेज विजुअल लॉस। इसमें क्या होगा, जो नर्व के आई के अंदर जो इंट्राऑकुलर प्रेशर वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है नर्व डैमेज हो जाता है और पेशेंट को दिखना बंद हो जाता है ना। बहुत डेंजरस डिजीज़ है गाइस, ध्यान देना है ना। ओके, तो व्हेन ड्रेनेज कैनाल ऑफ एक्वस ह्यूमरस गेट ब्लॉक, एक्वस ह्यूमरस जो ड्रेनेज कैनाल है जिसके थ्रू क्या होता है आपके अनवांटेड केमिकल्स या वेस्ट बाहर निकलते हैं, वो क्या होता है ब्लॉक हो जाता है। उसका नीचे में क्या होगा, ब्रस्ट हो जाएगा, फट जाएगा उस, ठीक है, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ेगा और इससे क्या होगा नर्व डैमेज हो जाएगी और आपको दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं ग्लाइकोमा कितने टाइप्स का होता है। तो दो तरीके का ग्लाइकोमा होता है, एक ओपन एंगल ग्लाइकोमा, दूसरा नैरो या क्लोज एंगल ग्लाइकोमा, ठीक है। दो तरीके के होते हैं ग्लाइकोमा। क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपका ऑस्मोटिक एजेंट जैसे आपका मैनिटॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है। दूसरा आपका बीटा एडिजोरिक ब्लॉकर में आपका टिमोलॉल है, बिटॉक्सोलॉल है, ब्रिमोनिडाइन है। माइटोटिक्स में देखेंगे तो पाइलोकार्पिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। किस किस परिस्थिति में देना है, इंडिकेशन की बात करें, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा में देना है, रिड्यूस इंट्राऑकुलर प्रेशर में देना है, और आई पेन में, आई में जो पेन हो रहा है उस कंडीशन में भी आप माइट क्या ये ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट्स में, ग्लाइकोमा में यही सब कंडीशन होती है ना, उसको देना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस की। तो टिमोलॉल का डोजेज है 0.23 टू 0.5%, 1 ड्रॉप BD, एक ड्रॉप सुबह शाम देना है, ठीक है। ब्रिमोनिडीन 0.2% BD, दो, ये भी देना है। ये जो डोजेस दे रखी है गाइस, ये तो आपके स्टडी के अकॉर्डिंग है, बट आपको डायरेक्ट नहीं देना है, किसी न किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके तभी आप किसी पेशेंट को सजेस्ट करिएगा, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में कब कब नहीं देना, तो पेप्टिक अल्सर नहीं देना, हाइपोटेंसिव ब्लड प्रेशर कम हो तब नहीं देना, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम तब इसको नहीं देना है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट आपकी ड्रग है एंटी मलेरियल एजेंट, ठीक है, ऐसा एजेंट जो क्या मलेरिया के अगेंस्ट काम करे, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी मलेरिया एजेंट, इसके बारे में है। तो एंटी मलेरिया एजेंट है क्या, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो द ड्रग यूज टू ट्रीट मलेरिया आर कॉल्ड एंटी मलेरिया ड्रग। ऐसे ड्रग जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं क्या बोलते हैं हम, एंटी मलेरिया ड्रग बोलते हैं। मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, है ना, ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल्स एनाफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया किसके थ्रू होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। कैरिंग द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो क्या करता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट को बॉडी में इंसर्ट कर देता है। द इन्फेक्टेड मॉस्किटो रिलीज द पैरासाइट इन द ब्लड बाय बाइटिंग एन इंडिविजुअल, जैसे बाइट करता है किसी इंडिविजुअल को काटता है फीमेल एनाफिलिस मच्छर, तो क्या करेगा वो ब्लड में प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें एंटीमलेरिया ड्रग की, डिफरेंट कैटेगरी में से क्लासीफाई किया गया, ढेर सारी दवाइयाँ अब तो आ गई हैं, ठीक है। जैसे 4 अमीनो क्विनोलिन्स की बात करें तो इसमें आपका क्लोरोक्विनीन है, एमिडोक्विनीन है, ठीक है, पाइपराक्विनीन है। क्विनोलोन मेथनॉल डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें मेफ्लाक्विन है। सिनकोना एल्कलॉइड की बात करें क्विनीन एंड क्विनिडीन, ठीक है। बाइगोनाइट्स की बात करें जिसमें आपका बाइगोनाइट्स में प्रोगोनिलीन है, ठीक है, एंड क्लोरोप्रोगोनिलीन है, ठीक है। डायमीनो पैरामिडीन्स की बात करें जिसमें पायरीमेथामाइन है, ठीक है। 8 अमीनो क्विनोलोन्स की बात करें जिसमें प्राइमाक्विन है, ब्यूलाक्विनिन है। सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन की बात करें इसमें सल्फाडॉक्सिन है, सल्फामेथापायराजीन है, ठीक है। एंड अगर बात करें हम टेट्रासाइक्लिन